सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद खूबसूरत कविता की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कविता दिखाती है कि प्यार को बयां करने वाले शब्दों में कितनी जादुई ताकत होती है। चलिए, बिना किसी देरी के सीधा इस कमाल के विषय में डाइव करते हैं और समझते हैं कि कैसे एक कवि की कलम असल जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। हमारी आज की पूरी बातचीत इसी एक लाइन पर टिकी है। मैं राज लिखूं, खामोश हो, तू इजहार लिखूं, तुझे प्यार आए। ये कोई मामूली लाइन नहीं है, ये पूरी कविता का आधार है, जो बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे राइटर की कलम से निकला एक एक शब्द सीधे तौर पर महबूब की दुनिया तय करता है। जैसे ही कागज पर कुछ लिखा जाता है, उसका एकदम सीधा और जादुई असर हमें देखने को मिलता है। भाग 1। शब्दों का जादू। कैसे लिखे गए विचार हकीकत बनते हैं। यहाँ दो शब्दों को समझना बहुत दिलचस्प है। पहला है चिलमन, यानी कोई पर्दा या ओट, और दूसरा है मुकम्मल, जिसका मतलब है एकदम परफेक्ट या पूरा। कवि कितनी खूबसूरती से कहता है ना, मेरी चिलमन के साए में तेरा चेहरा मुकम्मल हो जाए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये कविता एक ऐसा फ्रेम तैयार करती है जिसके साए में महबूब का वजूद पूरी तरह से निखर कर सामने आता है, यानी कविता ही उन्हें पूरा कर रही है। कवि के अधूरे शब्दों और महबूब के एक्शन के बीच का ये कनेक्शन लिटरली कमाल का है। जो लफ्ज़ अधूरे छोड़ दिए तो उनको पूरा कर जाए। ध्यान देने वाली बात यह है कि राइटर के अधूरे ख्यालों को सिर्फ समझा नहीं जा रहा है, बल्कि महबूब की मौजूदगी से उन्हें एक आकार मिल रहा है। वो असलियत में पूरे हो रहे हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत इमेजिनेशन है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ये असर सिर्फ शब्दों तक ही रुका हुआ है? बिल्कुल नहीं। ये जानना बहुत ही फैसिनेटिंग है कि कैसे कवि की कलम कुदरत के नियमों को भी अपने इशारों पर नचा रही है। सिर्फ बातों की दुनिया से बाहर निकलकर ये जादू अब हमारे आसपास की दुनिया और नेचर पर कैसे हावी होता है, वो देखना वाकई अद्भुत है। भाग 2। प्रकृति और प्रेम। कुदरत के तत्वों पर नियंत्रण। कॉज और इफेक्ट का यह रिश्ता एकदम साफ है। गौर करने वाली बात है कि जब कवि बातों का जिक्र करता है तो अचानक हवा का एक झोंका आ जाता है। जब वो बारिश का पानी लिखता है तो इफेक्ट और भी गहरा होता है। महबूब की जुल्फें घनी घटा बन जाती हैं, और जब वो राह लिखता है तो महबूब साथ चलने लगता है। ये सोचने वाली बात है कि बारिश के बारे में लिखने भर से महबूब की जुल्फें बादलों में बदल रही हैं। ये कुदरत पर प्यार के पूरे कंट्रोल को दिखाता है। नेचर पर पड़ने वाले इस कमाल के असर को समझने के बाद अगला सवाल जो हमारे दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि जब ये कविता बाहरी दुनिया से हटकर अंदर की भावनाओं की तरफ मुड़ती है तो क्या होता है। ये जादुई ताकत इंसानी जज्बातों और फिजिकल रिएक्शंस को कैसे बदलती है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। भाग 3। भावनाएं और एहसास। एक गहरा शारीरिक संबंध। जब राइटर लिखता है मैं पास लिखूं तो उसका सीधा रिजल्ट होता है आगोश में आ, यानी महबूब झट से बाहों में आ जाता है। और जब वो घूंघट लिखता है तो महबूब शर्मा जाता है। ये बहुत ही गहरा फिजिकल और इमोशनल कनेक्शन है। सिर्फ करीब होने का ख्याल पन्नों पर उतारने भर से महबूब फिजिकली खिंचा चला आता है। प्यार की इससे ज्यादा पावरफुल तस्वीर शायद ही कोई हो। इसी बात को थोड़ा और डीप में जाकर समझते हैं। मैं दर्द लिखूं, लिखते ही तुरंत रिएक्शन होता है तू आह भरे। इसी तरह मैं दिल लिख दूं के जवाब में दिल धड़कने लगता है। यह बहुत ही बेहतरीन तरीके से साबित करता है कि महबूब की लाइफ फोर्स, उनकी धड़कनें और उनकी आहें, ये सब कुछ राइटर की कलम से ही कंट्रोल हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कवि उनके वजूद की हर एक बीट को खुद ही तय कर रहा हो। तो फिजिकल और इमोशनल असर तो हमने देख लिया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। क्या लिखे हुए शब्द इन हदों को पार करके किसी स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक दुनिया में भी जा सकते हैं। यहां से ये पूरी कहानी एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है और एक बहुत ही रूहानी दिशा की ओर मुड़ जाती है। भाग 4। आध्यात्मिक संबंध, दुनियावी सीमाओं के पार। यहां हर्फ शब्द पर गौर करना बहुत जरूरी है। हर्फ का मतलब होता है एक अक्षर या एक शब्द। कविता कहती है मैं जब भी खुदा से कुछ मांगूं हर हर्फ दुआ बन जाए। यहाँ सबसे कैचिंग पॉइंट ये है कि लिखना अब सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं रहा, ये एक प्रेयर यानी प्रार्थना बन चुका है, जहाँ लिखा गया एक एक अक्षर सीधे ऊपर वाले से की गई एक पावरफुल दुआ का रूप ले लेता है। और इस रूहानी गहराई की सबसे सच्ची झलक इस लाइन में साफ दिखती है। मैं सांस लिखूं तो महक उठे,
मैं रूह लिखूं तो खुल जाए, ये लिटरली एक बहुत ही गहरा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये कल्पना करना ही कितना अद्भुत है कि आत्मा या रूह जैसी एब्स्ट्रैक्ट चीज को भी लिखने की इस असीम ताकत के जरिए फिजिकली महसूस किया जा रहा है, उसे खिलते हुए देखा जा रहा है। ये वाकई माइंड ब्लोइंग है। भाग 5, एक मुकम्मल कविता, कवि और प्रेरणा का मिलन। यहाँ अलिफ शब्द को समझना इस पूरी कविता की जान है। अलिफ अरबी और उर्दू वर्णमाला का बिल्कुल पहला अक्षर है, जो शुरुआत या किसी भी चीज के क्रिएशन का सिंबल माना जाता है। जब राइटर कहता है मैं अलिफ लिखूं तो नज्म बने, तो वो ये बता रहा है कि राइटर तो बस एक छोटी सी शुरुआत करता है, जबकि महबूब ही वो फाइनल और परफेक्ट मास्टरपीस है जो उस कविता को पूरा करता है। अब जरा टाइम के एंगल से इस मिलन को समझते हैं। यहाँ सदियों की बेचैनी को सिर्फ कुछ लम्हों के सामने रखा गया है। बेचैनी हो सदियों की तो लम्हों में बस आ जाए। ये दिखाता है कि कैसे अनंत काल का जो दर्द और खालीपन है वो महबूब की सिर्फ एक पल की मौजूदगी से छूमंतर हो जाता है। ये कंप्लीशन या पूर्णता का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। और अब ये आखिरी लाइन, मैं इश्क लिखूं इस दिल पे और मुझ में आके समा जाए, ये इस पूरी पोएटिक जर्नी का एकदम पीक है। ये वो मोमेंट है जहां दो अलग अलग लोगों के होने का एहसास पूरी तरह खत्म हो जाता है। अब वो दो अलग इंसान नहीं हैं, बल्कि वो आपस में मिलकर एक परफेक्ट अस्तित्व बन चुके हैं। सब कुछ एक हो गया है। इन सभी इमोशंस और इफेक्ट्स को इतनी गहराई से डिकोड करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। प्यार का असली जादू आखिर बसता कहाँ है? क्या उस कवि की कलम में जो इन खूबसूरत कविताओं को रचता है, या उस प्रेरणा में जो उन शब्दों में जान डालकर उन्हें हकीकत बना देती है? इसी थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। ये सोचने वाली बात है कि ये दोनों का मिला जुला जादू है या कोई एक दूसरे पर हावी है। उम्मीद है इस डीप डाइव से इस कविता की गहराई को देखने का एकदम नया नजरिया मिला होगा।